यूक्रेन पर धावा बोलने के 4 दिन पश्चात रशिया ने आखिरकार अपना ब्रह्मास्त्र दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। रशिया ने फाइनली धमकी दी है। व्लादिमीर पुतिन ने ओपनली अनाउंस किया है कि हम न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस घोषणा के बाद रशिया के साथ यूक्रेन वार्ता करने को तैयार हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह अनाउंस किया कि हम रशिया के शांति वार्ता के ऑफर को स्वीकार करते हैं और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। रविवार 27 फरवरी की शाम को यह डेवलपमेंट हुआ है। अब ये बातचीत कहां पर होने वाली है? तो देखिए, रशिया ने 2 दिन पहले ही शांति वार्ता का ऑफर दे दिया था। रशिया ने कहा था कि आइए बेलारूस में हम मिल लेते हैं। तो बेलारूस यूक्रेन का उत्तरी पड़ोसी है, लेकिन इस हमले में बेलारूस ने अपनी धरती का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी रशिया को। इस बात से यूक्रेन बहुत ही नाराज है और इन्होंने इस ऑफर को 2 दिन पहले ठुकरा दिया था। फाइनली जेलेंस्की के ऑफिस ने यह प्रेस नोट जारी किया और यह कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हमारी तरफ से एक डेलीगेशन जाएगा बेलारूस यूक्रेन के बॉर्डर पर। वार्ता का स्थल रहने वाला है प्रिप्यात के नजदीक में। जी हाँ, ये वही प्रिप्यात है जहां पर चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। आप यहां देख सकते हैं, ये रहा वो न्यूक्लियर पावर प्लांट और इसी के नजदीक से ये प्रिप्यात नदी बहती है। इसी नदी के किनारे इस प्लांट को बसाया गया था। यहां पर प्रिप्यात नाम का एक टाउनशिप भी है जहां पर सारे कर्मचारी रहते थे चेर्नोबिल के। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बेलारूस के बॉर्डर के काफी निकट है और ये जगह किएव शहर से, यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा किएव जो कि कैपिटल है यूक्रेन का, इससे लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये जो बॉर्डर है बेलारूस और यूक्रेन का बॉर्डर, इसी के नजदीक पर यह वार्ता होगी। क्या एग्जैक्ट लोकेशन इसकी चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट होने वाला है? ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन इसी क्षेत्र में कोई ना कोई जगह होगी। एग्जैक्ट लोकेशन दोनों देशों ने डिस्क्लोज नहीं करी है। जेलेंस्की ने यह जरूर कहा कि इस वार्ता में हम बिना किसी शर्त के जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग देयर विदाउट एनी प्री कंडीशंस, क्योंकि 2 दिन पहले इन्होंने कंडीशन लगा दी थी कि अगर बेलारूस में वार्ता होगी तो हम वार्ता के लिए तैयार नहीं है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वो प्रिप्यात का घोस्ट टाउन है जिसे कई वीडियो गेम खेलने वाले बालक या छात्र पहचानते होंगे अच्छे से, क्योंकि कई सारे फेमस वीडियो गेम्स में ये जगह रही है। नाउ इट इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बट ये वो लोकेशन है जहां पर चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था और यहां वो लोग रहते थे जो चेर्नोबिल पावर प्लांट में काम किया करते थे। अब अगर आप यूक्रेन रशिया क्राइसिस के सारे अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इस वक्त युद्ध की क्या स्थिति है यह भी मैं आपको बता देता हूं। तो जितना भी रेड कलर का एरिया आपको नजर आ रहा है, ये रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन कई बड़े शहरों में इनका ऑफेंसिव पूरी तरह से थम चुका है। इन्हें उम्मीद थी कि ये 2-3 दिन के अंदर ही पूरी टेरिटरी कंट्रोल में ले लेंगे, लेकिन इतना एरिया ये कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। इनफैक्ट आज दिन में खार्किव, जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, यहां पर काफी भीषण लड़ाई चल रही थी और यह शहर भी रशिया के कब्जे में नहीं गया है। खार्किव के मेयर ने शाम को अनाउंस किया कि हमने रशियंस को शहर में घुसने से रोक दिया है एंड एज ऑफ राइट नाउ द रशियन आर्मी इज आउटसाइड द सिटी। ऑफ कोर्स कल भी हमला कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए खार्किव इनके कंट्रोल में है यूक्रेनियंस के, और सेम किएव की भी स्थिति है। तो डेफिनेटली यूक्रेन उम्मीद से ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है रशिया को और यह एक अच्छा संकेत है यूक्रेन के निवासियों के लिए। आज पूरे दिन में कई डेवलपमेंट्स हुए जिन्होंने रशिया पर दबाव बनाया। सबसे पहला था कि पश्चिमी देशों ने मिलकर तय किया कि रशिया के बैंक्स को स्विफ्ट में बैन किया जाएगा। स्विफ्ट क्या है जानना चाहते हो तो मेरा इस पर वीडियो देख लो, पाथफाइंडर चैनल पर मिल जाएगा। तो स्विफ्ट के सैंक्शन से रशिया पर बहुत दबाव बना और इनके साथ ही चाइना ने भी इन स्विफ्ट के सैंक्शंस को माना है। यानी कि चाइना ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि नहीं रशिया पर स्विफ्ट बैन ना लगाओ। चाइना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस डिसीजन और डेफिनेटली ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। इसके बाद आज शाम रशिया ने कहा कि हम न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तैयारी में रख रहा है कि जब भी जरूरत पड़े उन्हें लॉन्च किया जा सकता है। पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीवी पर आज ये साफ तौर पर कहा कि मैं रशियन डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी को यह आदेश देता हूं कि रशिया की आर्मी के डेटरेंस फोर्सेस, बेसिकली न्यूक्लियर फोर्सेस को कॉम्बैट मोड में डाल दिया जाए। यह बहुत ही सीरियस मैटर है। पुतिन ने यह जिक्र भी किया कि नेटो देशों ने जो हम पर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए हैं, उन सैंक्शंस के साथ साथ उन्होंने कुछ एग्रेसिव बातें भी बोल दी जो उन्हें शायद नहीं बोलनी चाहिए थी। तो शायद उनके दिल पर लग गई होगी कोई बात, वी डोंट नो दैट। इसके साथ ही रशिया ने यह भी अनाउंस किया कि उन्होंने आज एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है और यह टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ तो लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ ये अपनी मिसाइल्स को टेस्ट कर रहे हैं। और इन टेस्ट में बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी मौजूद थे। जब ये टेस्ट हुआ तो वो पुतिन के साथ मौजूद थे, इन टेस्ट्स को देख रहे थे। रशिया के इन दोनों डिसीजंस का क्या दुनिया पर इंपैक्ट हो सकता है, क्या असर पड़ सकता है? तो देखिए, दुनिया बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर के खतरे पर है। न्यूक्लियर वॉर का इतना ज्यादा खतरा 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद से नहीं देखा गया है। नेटो का बयान भी आया था कि
कि न्यूक्लियर फोर्सेस को तैनात करना बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है और नेटो ने खुद अपनी कई सारी ट्रूप्स को यूरोप में डिप्लॉय कर दिया है। यूक्रेन नहीं भेजा है, लेकिन पूर्वी यूरोप के देशों में जैसे कि पोलैंड में, स्लोवाकिया में इन सेनाओं की तैनाती चल रही है। आखिरी बार दुनिया परमाणु युद्ध के इतना निकट थी 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान, जब यूएसएसआर ने क्यूबा में बैलिस्टिक मिसाइल्स को तैनात कर दिया था, जिससे कि यूनाइटेड स्टेट्स के सभी इंपॉर्टेंट शहर उसकी रेंज में आ गए थे। दैट वॉज द क्लोजेस्ट दैट द वर्ल्ड हैज एवर बिन टू अ न्यूक्लियर वॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन किस्मत से, अच्छी किस्मत से ये खतरा टल गया था। लेकिन अभी नेटो ने भी कई सारी मिसाइल्स तैनात कर रखी हैं पूर्वी यूरोप में, और पुतिन यही एग्जांपल दे रहे हैं कि जब आपके पड़ोस में हमने न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करी थी तो आपने तो युद्ध छेड़ दिया था लगभग। अब हम जब कह रहे हैं कि हमारे पड़ोस में ये न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यों तैनात है नेटो के द्वारा, तब आप हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को सुनने के लिए तैयार नहीं हो। इसीलिए हमें ये मिलिट्री हमला करना पड़ा है यूक्रेन को डीमिलिटराइज करने के लिए, ताकि कहीं यूक्रेन नेटो के चंगुल में ना चला जाए और हमारे बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर आप न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात ना कर दें। इसीलिए हम ये हमला कर रहे हैं। तो देखते हैं कि शांति वार्ता का नतीजा क्या रहता है। हम उम्मीद ये करते हैं कि शांति बनी रहेगी, जल्द से जल्द युद्ध खत्म होगा, और वो जो भी अपडेट्स होंगी आपको पाथफाइंडर चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, लेटेस्ट वीडियोस के मेरे नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप के माध्यम से आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। आइकॉनिक और प्लस 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है अभी, जिसमें सुबह 8 बजे क्लास होती है। इट इज बेस्ट फॉर वर्किंग एस्पिरेंट्स। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट दोनों में आपको मिल जाएगा। अभी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर 35% डिस्काउंट ऑन गोइंग है, सो यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट इफ यू आर यूजिंग दिस कोड। हमारे नए बैचेस 2 मार्च से चालू होने वाले हैं। कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन द मेंटरशिप प्रोग्राम। ऑल द कोर्सेज आर अवेलेबल विद EMI ऑप्शन। हमारी टेस्ट सीरीज है, इनका भी फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।